बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर आजकल घर नहीं आता था। मैं बहुत परेशान थी। जब मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि मेरे शौहर ने तो छुपकर शादी कर ली है, सौतन का सुनकर मेरी जान निकलने लगी। जब मैं गुस्से से उसका एड्रेस मालूम करवा कर उसके घर गई, लेकिन दरवाज़ा एक ख्वाजा सरा ने खोला तो होश उड़ गए। वो ख्वाजा सरा ही मेरी सौतन थी। मुझे बहुत हंसी आई और मैंने वहीं डेरा डाल लिया। मैं शौहर को खुद हंस हंस के ख्वाजा सरा के पास भेज दी कि भला ख्वाजा सरा क्या मेरी जगह लेगा। लेकिन जब आधी रात में पानी लेने किचन में गई तो जानबूझ के शौहर के कमरे में भी चली गई। लेकिन अंदर का मंजर तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। क्योंकि मेरा नाम समीन है और मैं एक बहुत बड़ी घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद डॉक्टर थे और वालदा का बुटीक था। मेरी ममा शौहर की मशहूर डिजाइनर थी। दौलत की रेल फेल थी हमारे घर। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हम दो बहनें छोटी थीं। भाई बड़ा था और उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली थी। मेरे भाई की शादी हमने अपने जैसी अपर क्लास फैमिली में की थी। मेरी होने वाली भाभी के बाप का भी अपना बिजनेस था और वो शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। इसीलिए ये शादी एक बेहतरीन जोड़ था। हम तीन बहन भाइयों की मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। मेरा भाई और बहन बहुत आलसी पसंद थे। उनमें इंकिसारी थी, लेकिन चूंकि मैं छोटी थी इसीलिए घर भर की लाडली थी और इसी लाड प्यार ने मुझे बहुत बिगाड़ कर रख दिया था। मुझे एक बार जो चीज पसंद आ जाती फिर वो हर कीमत पर मुझे चाहिए होती थी, चाहे वो किसी और ही की मलकियत क्यों ना हो। मुझे ममा डांटती थी, मगर बाबा और भाई ढाल बन जाते थे कि छोटी है, हमसे फरमाइश नहीं करेगी तो किससे करेगी। भाई की शादी की सारी तैयारियां मैंने खुद की थी। भाभी को ज्वेलरी पसंद नहीं आई, हालांकि मैंने बहुत चाव से खरीदी थी। मैंने घर में जिद डाल दी कि भाभी शादी पर यही ज्वेलरी पहनेगी, वरना ये शादी नहीं होगी। मामा और आपी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी शादी है तो उसकी मर्जी चलने दो। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी की हर चीज अपनी मर्जी से ले, तो अपनी भाभी को भी ये ख्वाहिश पूरी करने दो। मगर मुझ पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। मुझे जिद हो गई थी और मैंने साफ कह दिया था कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं शादी में ही नहीं जाऊंगी। फिर पता नहीं भाई ने भाभी को कैसे समझाया, मगर शादी वाले दिन भाभी ने वही ज्वेलरी पहनी हुई थी जो मैं खरीद कर लाई थी। भाई की बारात वाले दिन मैंने भाभी की तरफ से एक मेहमान को देखा। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने कभी किसी को यूं ध्यान से नहीं देखा था। मुझे कभी किसी लड़के में इतनी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी में काफी लड़के मुझसे दोस्ती की ख्वाहिश रखते थे, मगर मैंने कभी किसी की हौसला अफजाई नहीं की थी। लेकिन भाभी के इस रिश्तेदार में जाने क्या खास बात थी कि मेरी नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने आप ही से उसके बारे में पूछा कि वो कौन है। आप ही पहले तो बहुत हैरान हुई कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। फिर कहने लगी, वो भाभी का कजन है। भाभी के अब्बू के ऑफिस में ही नौकरी करता है। सुभान नाम है इसका। बेचारा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। मैंने जाकर उससे बात करने की कोशिश की तो वो दो चार बातों का जवाब देकर एक तरफ हट गया। शायद उसने मेरी खुद में दिलचस्पी महसूस कर ली थी, इसीलिए वहां से चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझ जैसी लड़की को इसने तवज्जो नहीं दी। अगले दिन वलीमा था और मैं बेचैनी से सुभान का इंतजार कर रही थी। जाने क्या खास बात थी उसमें कि मैं उसी के बारे में सारी रात सोचती रही थी। वलीमे वाले दिन भी मैंने उससे बात करने की काफी कोशिश की, मगर वो हूं या हां से आगे जवाब ही नहीं देता था। मुझे उसका रवैया बहुत तैश दिला रहा था। मैं उसे पसंद करने लगी थी और वो भरम दिखा रहा था। अगर वो भाभी का रिश्तेदार ना होता तो मैं उसको बताती कि मैं कौन हूँ। भाभी के घर आने से भाई की जिंदगी में बहुत रौनक हो गई थी। एक दिन भाभी अपने माँ की दावत पर जाने लगी तो मैंने जिद की कि मुझे भी साथ ले जाएं। असल में मुझे ये था कि शायद वहां सुभान भी हो, और वो वाकई वहां था। और फिर मैं हर उस जगह जाने लगी जहां वो मौजूद होता। मेरी भाभी और आपी से मेरी पसंदीदगी छुपी न रह सकी। आपी ने मुझे समझाया कि उसकी और हमारी क्लास में बहुत फर्क है। घर में से कोई नहीं मानेगा। भाभी कहने लगी, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, मगर मैंने भी अब जिद बांध ली थी कि अपनी मोहब्बत को हर सूरत हासिल करके रहूंगी। मैंने सीधा जाकर सुभान को कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल था कि मुझ जैसी हसीन और पढ़ी लिखी अमीर लड़की को कोई ख्वाब में भी इनकार नहीं कर सकता, मगर उसने किया। कहने लगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। एहसास तौहीन से मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने भाभी के बाबा को कॉल करके कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर में बसी रहे तो अपने भतीजे सुभान को अपने दफ्तर से निकाल दें, वरना मैं आपकी बेटी को घर से निकलवा दूंगी। तब तक मेरे बाबा को भी सारी खबर हो चुकी थी, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं हर कीमत पर सुभान को हासिल कर लेना चाहती थी।
इसीलिए हर सही और गलत रास्ता भी अपनाने को तैयार थी। मेरा ख्याल था कि उसको नौकरी से निकाल देंगे तो वो मजबूर होकर मेरी बात मान लेगा, मगर वो किसी भी तरह से तैयार ही ना हुआ। कहने लगा, तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगा। उसकी इस बात से मैं इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की और अस्पताल पहुंच गई। मेरी हालत देखकर बाबा और मम्मा का दिल भी नर्म पड़ गया। कहने लगे, तुम्हारे लिए हम बेटी वाले होने के बावजूद उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी सुभान से ही होगी। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगा, मगर जब बाबा वापस आए तो बहुत खुश थे। कहने लगे, मैंने उसे मना लिया है, वो तुमसे शादी करने को तैयार है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो भला कैसे मान सकता था? बाबा ने ये काम कैसे कर लिया कि वो तैयार हो गया? खैर, हमारी शादी तय हो गई। मेरी भाभी ने बहुत कहा कि उससे शादी करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर मैंने उसे भाभी की अदावत समझते हुए नजरअंदाज कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद तो उसका रवैया ऐसा बदल गया जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो और हम करीबी अजीज हों। मुझे जो डर लगा हुआ था कि जाने उसका रद्देअमल कैसा हो, वो दूर हो गया। शादी की रात उसने अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगी और मुझे बहुत कीमती हार भी तोहफे में दिया। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। मैंने जो चाहा था वो पा लिया। मेरा शौहर भी मुझ पर जान देता था। कभी कभी उसका इतना लगाव देखकर मैं उलझन का शिकार हो जाती थी और सोचती थी कि शादी से पहले तो ये ऐसा नहीं था। मुझे देखना तक पसंद नहीं करता था और अब मेरे आगे पीछे घूमता है। हम लोग बाबा के मुझे तोहफे में दिए हुए बंगले में अलहदा रह रहे थे। मेरा शौहर हर इतवार को यानी छुट्टी वाले दिन अपने घर वालों से मिलने जाता था। उसने मुझे भी कहा था, मगर मुझे उन गरीब लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं था। वो तो एक दिन मैं इतवार को ही शॉपिंग करने निकली तो शौहर को रास्ते में देखा। वो गाड़ी पर जिस रास्ते से जा रहा था वो उसके घर को तो नहीं जाता था। मेरे जहन में शक आया तो उसी वक्त अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी ताकि देख सकूं कि वो जाता कहाँ है। एक रिहायशी कॉलोनी में एक घर के आगे रुककर उसने बेल बजाई तो दरवाजा खोलने जो औरत आई उसे देखकर मैं चौंक गई। वो तो मेरी सास थी। मैंने हैरानी से सोचा कि ये कैसे मुमकिन है। एक गरीब से मोहल्ले से उठकर इस महंगे इलाके में ये लोग कैसे आ गए? रात को मैंने शौहर से बातों बातों में पूछा। मेरी भाभी बता रही थी कि तुम्हारे घर वाले कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कहने लगा, हाँ, मेरे बड़े भाई को कंपनी की तरफ से घर मिला है, वो सब वहीं रहेंगे अब। मैं अपनी जिंदगी में अच्छी खासी खुश थी कि जो चाहा वो पा लिया। शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था और मैं हवाओं में उड़ रही थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि शौहर अब घर देर से आने लगा है। अक्सर रात के 12 बज जाते थे, हालांकि दफ्तर का वक्त तो 6 बजे तक का था। उससे पूछती तो कहता, मैं अपना बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए देर हो जाती है। कभी मैं उसकी वजाहत पर मुतमईन हो जाती और कभी ना होती। अब वो कभी कभी रात को घर भी ना आता। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे खतरे की बू महसूस हो रही थी। मर्द का दिल घर में तब नहीं लगता जब वो बाहर किसी से लगा चुका हो। मैं शक व शुबे का शिकार हो रही थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। मेरी सारी कहानी सुनकर वो कहने लगी, जिस तरह तुम बता रही हो कि तुम्हारा शौहर अब रातों को भी घर से बाहर रहने लगा है और तुम पर पहले की तरह तवज्जो भी नहीं देता, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि तुम्हारा शौहर छुपकर शादी कर चुका है। मैं तो दहल कर रह गई। सौतन के ख्याल ने मेरी जान निकाल दी थी। मेरी दोस्त जाते जाते मुझे अपने शौहर की जासूसी का मशवरा दे गई थी। मैंने अपने पुराने मुलाजिम को पैसे देकर शौहर की निगरानी पर मामूर कर दिया और कहा, रात को ये जिस घर जाता है उसका एड्रेस पता करके मुझे दो। अगले दिन मुलाजिम ने मुझे एड्रेस दिया। वो उसी इलाके का था जहां उसके माँ बाप रहते थे। मैं गुस्से से गाड़ी लेकर निकली। एक तरफ गाड़ी खड़ी करके मैं घर ढूंढने लगी। तभी मेरी सास और नंद मुझे सामने से आती दिखाई दी। कोई और मौका होता तो मैं छुप जाती ताकि उनसे मिलना न पड़े, मगर अभी मैं जानबूझकर वहीं खड़ी रही ताकि उनको उनके बेटे के करतूत बता सकूं। उनके मेरे पास आते ही मैं चिल्लाने लगी कि आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया है और दूसरी शादी कर ली है। ये सामने वाला घर है उसका। मैं अभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती हूँ। सास डर के मारे मुझे अपने साथ घर में ले आई और कहने लगी, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, जो करना है कर लेना, लेकिन हमारी इज्जत का तमाशा न बनाना। 10 मिनट बाद मैं सास के घर से निकल आई। ये तो पक्का हो गया था कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, मगर किससे? मैं यही जानने वहां जा रही थी। सामने वाले दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खुला, लेकिन सामने वाली को देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो तो एक ख्वाजा सरा था। उसका अजीब सा हुलिया और मेकअप देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने पूछा, सुभान ने तुमसे शादी की है? हाँ,
मैं ही उसकी बीवी हूँ। एक ख्वाजा सरा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं तो हंस हंस कर दोहरी हो गई कि ये कैसे किसी की बीवी हो सकती है। वो ख्वाजा सरा ही मेरी सौतन थी। मुझे उसने बताया कि उसने आस पड़ोस को यही बताया था कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन लोगों को उसकी हकीकत पता चल गई। वो उसे बदनाम करना चाहते थे। उसकी इज्जत बचाने की खातिर सुभान ने मोहल्ले वालों के सामने उससे शादी की, ताकि उनको यही लगे कि ये लड़की है। शौहर को जब सारे मामले की खबर हुई तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आया कि ऐसे ही मुंह उठाकर वो जिससे चाहे निकाह कर लेगा। उसको सजा देना तो बनती थी। इसीलिए मैंने अपना सामान वहीं उसी घर में शिफ्ट करवा लिया। रात को शौहर जब माफी मांगने मेरे कमरे में आया तो मैंने कहा, मेरे पास नहीं, अपनी नई नवेली बीवी के पास जाओ ना, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसे जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकालकर सौतन के कमरे के अंदर धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी कि रहो सारी रात इसी के पास। मैं तो शौहर को सबक सिखाना चाहती थी। सौतन कोई औरत होती तो मैं अपने शौहर को कभी भी उसके पास न भेजती, बल्कि चुटिया से पकड़कर घर से बाहर करती। मगर ये ख्वाजा सरा थी। मुझे इससे कोई डर नहीं था। एक ख्वाजा सरा भला मेरी क्या जगह लेगा। इसीलिए मैं अपने शौहर को रोजाना सौतन के कमरे में छोड़ाती ताकि वो भुगते। मैंने उस ख्वाजा सरा को साफ कह रखा था कि मेरे सामने आने की जरूरत नहीं, मुझे घिन आती है। मैंने यही सोचा था कि कुछ अरसा अपने शौहर को सजा दूंगी और फिर उस ख्वाजा सरा को निकाल बाहर करूंगी। मेरा शौहर कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करता, मगर मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती थी। उसने मेरी अना को चोट पहुंचाई थी। एक दिन मैं अपने मैके चली गई, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने शौहर को उस ख्वाजा सरा के साथ उसी घर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया था। मैं पूरे 3 दिन अपने मैके में रहकर वापस आई तो शौहर की हालत बहुत बुरी थी। शायद उस ख्वाजा सरा ने उससे पूरे घर की सफाई करवाई थी। मैंने भी दिल में कहा, अच्छा हुआ, सुभान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक दिन वो ख्वाजा सरा कमरे से बाहर निकली और कहने लगी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैंने देखा तो वो वाकई बेहोश होने वाली ही थी। उसको अस्पताल ले जाकर मैं अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी, इसीलिए सास को फोन करके कहा कि इसे अस्पताल ले जाओ। शौहर आया तो मैं उसे खुद सौतन ख्वाजा सरा के कमरे में छोड़ कर आई कि जाओ अपनी चहेती बीवी का हालचाल ही पूछ लो। यूं ही करते कराते 3 महीने गुजर गए। अब मेरा ख्याल था कि मेरे शौहर को अकल आ गई होगी, इसीलिए मैंने वकील से कहकर तलाकनामा बनवाना शुरू कर दिया। रात को शौहर काम से घर आया तो मैंने उसे कहा, जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी ख्वाजा सरा बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे कमरे में भेजकर मैं सोचने लगी कि अब मुझे उसकी सजा खत्म कर देनी चाहिए। वो बेचारा तो शर्मिंदगी के मारे कुछ कहता ही नहीं और मैं जो बोलती हूँ वो चुपचाप मान लेता है। उस ख्वाजा सरा के पास भी खामोशी से चला जाता है। अब तो इसे माफ कर देना चाहिए। यही सब सोचते काफी देर गुजर गई। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में चली आई। पानी पीकर अपने कमरे में वापस जाने लगी तो दूसरे कमरे की लाइट जलती देखी। मैंने हैरान होकर सोचा कि ये लोग अभी तक जाग रहे हैं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। मुझे शदीद गुस्से ने घेर लिया। मियाँ बीवी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, लेकिन एक ख्वाजा सरा के साथ रहते हुए मेरे शौहर को दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत पेश आई। मैं चाहती तो उसी वक्त दस्तक देकर उन दोनों को बाहर बुलाकर तफ्तीश कर सकती थी, मगर इस सूरत में सच सामने न आता और मैं सच जानना चाहती थी। इसीलिए अगली सुबह एक ताले वाले को बुलाकर मैंने उस कमरे की चाबी बनवा ली। रात को मामूल के मुताबिक शौहर आते ही उसके कमरे में चला गया। हालांकि आज तो उसे मैंने कहा भी नहीं था। आधी रात हुई तो मैं कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के सामने आ खड़ी हुई, चाबी लगाई और जानबूझकर शौहर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मंजर तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। मैंने अपने शौहर के पहलू में एक खूबसूरत लड़की को सोते हुए पाया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है? इस कमरे में तो वो ख्वाजा सरा थी ना, फिर ये लड़की कहां से आ गई? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरा सर चकराने लगा। उस लड़की की वहां मौजूदगी से मुझे खौफ महसूस होने लगा कि वो कौन है और यहां कैसे आई। सोचते सोचते मेरा हाथ गुलदान पर लगा और वो अपनी जगह से नीचे गिर गया। मैं बगैर सोचे समझे सोफे के पीछे छुप गई। शोर की आवाज से उन दोनों की आंख खुल गई। वो लड़की मेरे शौहर से कहने लगी, सुभान, ये कैसा शोर है? कौन है? वो कहने लगा, गुलदान नीचे गिरा है, कोई नहीं है कमरे में, खिड़की और दरवाजा बंद है। वो लड़की कहने लगी, शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था कि आपकी वो चुड़ैल बीवी ना आ गई हो कमरे में। मेरा शौहर कहने लगा, वो कैसे आएगी? वो तो अपनी तरफ से बेखबर सो रही है।
कि उसका शौहर एक ख्वाजा सरा के साथ है। उसे क्या मालूम कि मेरी बीवी एक ख्वाजा सरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल हसीनो जमील लड़की है। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। इतना बड़ा धोखा। वो मुझे मिलकर पागल बनाते रहे और मैं बनती रही। खुद अपने हाथों से शौहर को सौतन के कमरे में भेजती रही। सौतन कहने लगी, वैसे मुझे डर लगता रहता है कि कहीं उसे सारी हकीकत न पता चल जाए, और वैसे भी मैं सारा दिन ख्वाजा सरा के अजीबो गरीब हुलिये में रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। मेरी जान छुड़वाओ इस सब से। मेरा शौहर कहने लगा, फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। वैसे भी अब तुम उम्मीद से हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान हो। चलो अब सो जाओ और टेंशन न लो। ये सब सुनकर मैं खुद पर काबू न पा सकी। सोफे के पीछे से उन दोनों के सामने आ गई। मुझे देखते ही उन दोनों की रंगत फक हो गई। मैंने अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा, घटिया इंसान, तुम्हें शर्म ना आई? मुझे धोखे में रखते हुए, मुझसे छुपकर दूसरी शादी करते हुए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी सौतन ने आकर उसका गिरेबान छुड़वाया और मुझे नफरत से देखते हुए कहा, मैं सुभान की पहली बीवी हूं, दूसरी बीवी तो तुम हो। ये सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी जाती रही। मेरे साथ इतने बड़े फ्रॉड होते गए और मुझे खबर ही नहीं थी। सुभान कहने लगा, ये ठीक कह रही है, ये मेरी पहली बीवी है। इसका नाम अनमोल है। हम चचाजाद हैं और बचपन से ही एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। तुमसे मिलने से पहले ही हमारा निकाह हो चुका था और रुखसती कुछ अरसे बाद तय पाई थी। फिर जाने कहां से तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती चली आई। मैं जितना तुम्हें इग्नोर करता, तुम उतना ही मेरे सर पर सवार होने की कोशिश करती थी। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी और उस वक्त तो नफरत हो गई थी जब तुमने मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। तुम्हारा बाप फिर खुद चलकर तुम्हारा रिश्ता लेकर आया तो मैंने उसे बता दिया कि मेरा निकाह हो चुका है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर वो बड़े आदमी थे। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे शादी न की तो वो निर्मल और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे। मजबूरन मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ी। मुझे तुम्हारे बाप के इशारों पर नाचते हुए एक अच्छे शौहर की अदाकारी करनी पड़ी। मैं निर्मल को नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसे रुखसत करवाकर यहाँ ले आया। मगर तुम्हें मालूम हो गया, जिस दिन तुम यहाँ इससे मिलने आई थी, मेरी माँ और बहन तुम्हें अपने घर ले आई थी और मेरी बहन ने जल्दी से फोन करके मुझे सारी सूरत हाल बताई थी। उस वक्त मुझे कुछ और न सूझा तो मैंने निर्मल को कहा कि वो एक ख्वाजा सरा का रूप धार ले। मुझे यकीन था कि तुम इसे देखकर यकीन ही नहीं करोगी और वापस चली जाओगी। मगर जब तुमने यहाँ डेरा डाल लिया तो हम दोनों बहुत परेशान हुए। लेकिन तुमने हमारा काम आसान ही कर दिया। खुद मुझे निर्मल के कमरे में भेजना शुरू कर दिया। अभी थोड़े दिनों पहले इसकी तबीयत खराब हुई थी। मेरी माँ डॉक्टर के पास लेकर गई तो मालूम हुआ ये हामला है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। मैंने तुम्हें सच्चाई से आगाह कर दिया है। मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। वो सब बस एक ड्रामा था। और सच बताऊं तो तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी जिद बन गया था जिसे तुम हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी। जो कुछ तुमने मुझे पाने के लिए किया वो मोहब्बत में नहीं, जुनून और जिद में करते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, देख लो जो करना है। मैं घर वापस आकर बाबा से बहुत लड़ी कि आपको मालूम था कि वो शादीशुदा है तो क्यों मेरी शादी उससे की। मेरा बाप कहने लगा, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, फिर अब कैसे न करता। फैसले का इख्तियार मेरे पास था। चाहे तो सुभान को छोड़ देती और चाहे तो साथ रहती। मैंने नेक नियति से अपना मवाजना किया तो एहसास हुआ कि वाकई मैं गलत थी। मैंने अपनी पसंद को मोहब्बत नहीं जिद बना लिया था। मैं सुभान को शोकेस में सजा हुआ वो खिलौना समझती थी जो मुझे पसंद आ गया था और हर कीमत पर चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करती। मैं अगर उसके साथ रहती तो कोई फायदा न होता। वो मुझे भले कबूल कर लेता मगर एक सौतन और उसका बच्चा मुझे कभी कबूल ना होते। मुझे बटा हुआ मर्द नहीं चाहिए था क्योंकि मैं जानती थी कि वो प्यार और मोहब्बत जो वो निर्मल से करता है मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मैंने निहायत सोच समझकर फैसला किया और तलाक ले ली। जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई फायदा नहीं था। मैंने उससे अलहदा होकर अपने आप पर तवज्जो देना शुरू की, खुद को बदलना शुरू किया, अपने अंदर से जिद और गुस्सा निकालकर आजिज़ी भरनी शुरू कर दी, तकब्बुर और गुरूर को खुद से दूर कर दिया। ऐसा करने से मुझे अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस हुआ। बाबा चाहते थे कि मैं फिर से अपना घर बसा लूं और इस बार मैंने फैसले का इख्तियार उन्हें दिया था। मुझे यकीन था कि अब जिंदगी के पास मुझे देने के लिए धोखा नहीं होगा क्योंकि मैं बदल चुकी थी तो मेरे हालात भी तो बदलने थे।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।